नल वंश की राजधानी की अगर बात करें हम तो इनकी राजधानी थी पुष्करी, या इसी को भोपालपट्टनम नाम से जाना गया है, भोपालपट्टनम। ठीक है, इनकी राजधानी पूछेगा तो याद रखना है पुष्करी थी, या इसी को अन्य नाम से जाना गया है क्या, भोपालपट्टनम। इनके शासक देखिए, इसके बहुत सारे शासक हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। इसका पहला शासक हुआ शिशुक, शिशुक के बाद हुआ आपका व्याघ्रराज, फिर आपका वराहराज, फिर आपका वृषराज, फिर है हमारा भौदत्तवर्मन, फिर है अर्थपति भट्टारक, फिर है हमारा सातवां शासक स्कंदराज, स्तंभराज, फिर आठवां शासक है हमारा नंदराज, फिर स्तंभराज, स्कंदराज, फिर हमारा 10वां शासक आता है पृथ्वी राज, फिर आपका विरूपाक्ष, फिर हमारा बिलासपुर, फिर है पृथ्वी व्याघ्र, और फिर आपका है भीमसेन, और अंतिम राजा है आपका नरेंद्र थप्पल। ठीक है, तो इतने राजा होंगे हमारे किस वंश के, नल वंश के। जैसे पहला राजा होगा हमारा सिमुक और अंतिम राजा होगा हमारा नरेंद्र थप्पल। ठीक है, इसको याद करने का तरीका आपका कुछ इस प्रकार से आपका याद कर सकते हैं शासकों के नाम को। पहला राजा हुआ है क्या, शिशुक। क्या राजा हुआ है भाई, शिशुक। हम एक वंश पढ़ रहे हैं, कौन सा वन, नल। तो एक नल बनाते हैं, है ना। नल में पहले निकलेगा सांप। क्या निकलेगा, सांप। नल में पहले क्या निकलेगा भाई, सांप निकलेगा। और सांप क्या करता है, क्या करता है हमारा, सु करता है। कहने का मतलब हमारा पहला राजा हो जाएगा क्या, शिशुक। क्या हो जाएगा भाई, शिशुक। दूसरा आपका नल में निकलेगा व्याघ्र, मतलब बाघ। क्या निकलेगा, बाघ। ठीक है, तीसरा आपका है वराह। वराह मतलब होता है सुअर। और चौथा क्या निकलेगा, वृष। वृष मतलब होता है केकड़ा। ठीक है, तो नल से सर्वप्रथम क्या निकला, सांप। सांप के बाद बाघ। बाघ के बाद क्या निकला, वराह। और वराह के बाद क्या निकला, केकड़ा। तो इन राजाओं को इसी क्रम में याद रख सकते हैं। नल से पहले निकलेगा शिशुक। शिशुक के बाद आपका क्या है, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बाद वराहराज। और वराहराज के बाद आपका वृषराज। ठीक है भाई, इसके बाद राजा को देखते हैं हम भौदत्तवर्मन और अर्थपति भट्टारक। ये वही भौदत्तवर्मन और अर्थपति भट्टारक है जिनकी लड़ाई हुई थी वाकाटक वंश के नरेशों से, देखेंगे हम। ठीक है, फिर आपका याद करने का तरीका है स्तंभ, नंद और स्कंद। तो इसके लिए हम बनाते हैं नंद मतलब नंदू। कौन है हमारे, नंदू। एक नंदू नाम का व्यक्ति है। ठीक है, और इस नंदू नाम के व्यक्ति के ऊपर में क्या है, स्तंभ है। क्या है भाई, स्तंभ। और नंदू क्या खा रहा है, कांदा। क्या खा रहा है भाई, कांदा। कहने का मतलब स्कंद खा रहा है। तो इसको ऐसे याद रखना, नंदू और नंदू के ऊपर स्तंभ, और नंदू क्या खा रहा है, कांदा। कहने का मतलब स्कंद खा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, बोलिए। ये पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी। पृथ्वी क्या है। पहले पृथ्वी राज आएगा,
फिर आपका पृथ्वी व्याघ्र आएगा। क्या आएगा भाई? पृथ्वी व्याघ्र। ठीक है, फिर पृथ्वीराज और पृथ्वी व्याघ्र के बीच में विरूपाक्ष है, बिलासपुर है, और अंतिम में भीमसेन और कौन है? नरेंद्र थब्बल। तो इस प्रकार आप इनके राजाओं को याद कर सकते हैं। नल, नल में पहले निकलेगा शिशुक, शिशुक के बाद आपका वराह, वराह के बाद वृष, वृष के बाद आपका भवदत्तवर्मन, अर्थपति भट्टारक, फिर स्तंभराज, नंदराज, स्कंदराज, फिर हमारा पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, बिलासपुर, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन और नरेंद्र थब्बल। ये 15वां राजा है, यह नल वंश का अंतिम शासक है। नल वंश का कैसा शासक है? अंतिम शासक। चलिए अब हम फैक्ट देखते हैं कि इस वंश के क्या क्या जानकारी मिलती है। हमारा शिशुक, शिशुक नल वंश का क्या होगा भाई? संस्थापक होगा। क्या होगा? हमारा संस्थापक। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, नल वंश के संस्थापक का क्या नाम है? तो शिशुक है। क्या नाम है भाई? शिशुक। उसके बाद दूसरा राजा है हमारा व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वाकाटक वंश में। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में, दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 2 राजाओं को परास्त किया था। कौन कौन से राजा? एक वाकाटक वंश के राजा को परास्त किया था, एक नल वंश के हम लोगों ने पढ़ा है। वाकाटक वंश के किसको परास्त किया था? रुद्र, महेंद्र सेन को। और आपका नल वंश के कौन से राजा है? व्याघ्रराज को, है ना। हम लोगों ने वाकाटक वंश में ही पढ़ा था, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 2 राजाओं को परास्त किया। वाकाटक वंश के राजा आपका महेंद्र सेन और नल वंश के राजा व्याघ्रराज को। और समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को परास्त करने के बाद एक उपाधि भी धारण की थी, जिस उपाधि को आप जानते हैं व्याघ्रहंता के नाम से। भारतीय इतिहास में व्याघ्रहंता किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। और इन सब की जानकारी मिल रही थी हमें एक पुस्तक से, जिस पुस्तक का क्या नाम था जी? प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम था? प्रयाग प्रशस्ति। और इस प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे कौन? हरिसेन जी। तो ये क्वेश्चन अभी सीजीपीएससी 2018 में आया था कि इस समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ के राजाओं को परास्त किया। इसकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से, जिसके रचनाकार कौन है? हरिसेन है। तो यह फैक्ट हो गया हमारे किस राजा का? व्याघ्रराज का। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा व्याघ्रराज हो गया है। अब आता है कौन सा? आपका वराहराज। वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किस व्यक्ति को? वराहराज को। इन्होंने इस वंश को ज्यादा समृद्धि के आधार पर आपका स्थायी रूप दिया था। इस कारण वराहराज को आपका क्या कहा गया है? वास्तविक संस्थापक। वराहराज के हमें 29 स्वर्ण मुद्राएं मिली। 29 क्या मिली है? स्वर्ण मुद्राएं मिली है। कहां से? कोंडागांव के एडेंगा से। कहां से मिली वही? कोंडागांव के एडेंगा से हमें 29 स्वर्ण मुद्राएं मिली है। किस व्यक्ति के? वराहराज के। तो आपको याद रखना है, वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनकी हमें 29 स्वर्ण मुद्राएं मिली है कोंडागांव के कौन से क्षेत्र से? एडेंगा से। ठीक है। इसके बाद हमारा वृषराज के बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। हमारा भवदत्तवर्मन देखिए, भवदत्तवर्मन की लड़ाई हुई थी, वाकाटक वंश के राजा थे, वाकाटक वंश के नरेंद्र सेन से। किससे हुआ था भाई? नरेंद्र सेन से लड़ाई हुई थी। किसकी लड़ाई? भवदत्तवर्मन की। और भवदत्तवर्मन और नरेंद्र सेन की लड़ाई में हारा कौन था? नरेंद्र सेन। और जीता कौन था?
आपका भवदत्त वर्मन। और देखे थे भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन की राजधानी क्या थी जी? नंदीवर्धन। क्या राजधानी थी? नंदीवर्धन। इसको तबाह कर दिया था, इसको आपका डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था आपका किस व्यक्ति ने? भवदत्त वर्मन ने। तो इसको याद रखना, भवदत्त वर्मन की लड़ाई हुई थी वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन से, और नरेंद्र सेन को परास्त करके इनकी राजधानी नंदीवर्धन को तबाह कर दिया था। उसके बाद भवदत्त वर्मन का उत्तराधिकारी हुआ अर्थपति भट्टारा, और नरेंद्र सेन का उत्तराधिकारी हुआ पृथ्वी सेन। और हम लोगों ने देखा था कि इस आपका अर्थपति भट्टारा को नरेंद्र सेन के उत्तराधिकारी पृथ्वी सेन ने क्या किया था? परास्त किया था, अपने पिता का बदला लिया था। पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारा को परास्त किया और इनकी राजधानी पुष्करी या भोपालपट्टनम को क्या कर दिया? इन्होंने तबाह कर दिया था। जैसे नरेंद्र सेन को परास्त करके इनकी राजधानी नंदीवर्धन को तबाह किया था, उसी का आपका बदला लिया था पृथ्वी सेन ने, और इन्होंने अर्थपति भट्टारा को परास्त करके आपका पुष्करी या भोपालपट्टनम को क्या कर दिया था? तबाह कर दिया था। तो इसे याद रखेंगे आप। फिर हमारा सातवां है स्तंभ राज। कौन सा राज? स्तंभ राज। स्तंभ राज ने पुष्करी या भोपालपट्टनम को पुनः बसाया था। को क्या किया था? पुनः बसाया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सेन ने जो आपका पुष्करी या भोपालपट्टनम को तबाह कर दिया था, उसको पुनः किस व्यक्ति ने आपको बसाया? तो स्तंभ राज ने बसाया। क्लियर है बातें? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे नल वंश के इतिहास में अब आगे हम लोग शासक मिलेगा स्तंभ राज, स्तंभ राज के बाद नंद राज, और नंद राज के बाद स्कंद राज। नंद राज और स्कंद राज के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलती है, इनका ज़्यादा फैक्ट नहीं है हमारा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसको? पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज है यह शिव भगवान का उपासक था। शिव भगवान का क्या था भाई? उपासक था, और शिव भगवान के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। किस रूप का उपासक था? विरूपाक्ष रूप का उपासक था कौन? पृथ्वीराज। इस कारण इन्होंने अपने बेटे का नाम आपका क्या रखा था भाई? विरूपाक्ष रखा था। क्या रखा था? विरूपाक्ष। यह साधारण तौर पर होता है हमारे समाज में कि आपका जो नाम हमें पसंद रहता है उस नाम को हम लोग अपने बेटे को नाम दे देते हैं, है ना। इसी तरह से आपका पृथ्वीराज है वो शिव भगवान के उपासक थे, शिव भगवान के विरूपाक्ष रूप के उपासक थे। इसी कारण अपने बेटे का क्या नाम रख दिया? विरूपाक्ष नाम रख दिया। किस व्यक्ति ने? पृथ्वीराज ने। विरूपाक्ष बारे में देखें हम लोग, तो विरूपाक्ष के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह बिलासपुर का पिता है। बिलासपुर का क्या है भाई? यह पिता है। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछेगा बिलासपुर के पिता का क्या नाम है? तो विरूपाक्ष है। फिर विरूपाक्ष के बाद आपका राजा बनता है कौन? बिलासपुर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका किस वंश में? नल वंश में। बिलासपुर का शासनकाल रहा था 700 ईस्वी से लेकर 740 ईस्वी तक। कब से कब रहा था भाई? 700 ईस्वी से लेकर 740 ईस्वी तक शासन रहा है किसका? बिलासपुर का। और इनका शासनकाल नल वंश में सबसे अच्छा काल माना गया है। कैसा माना गया है? सबसे अच्छा काल माना गया है। किसके शासनकाल को? बिलासपुर के शासनकाल को। जो नल वंश है, इस वंश के लोगों ने शिव भगवान की उपासना की। किस भगवान की उपासना की है? शिव भगवान की। लेकिन हमारे बिलासपुर जी ने आपका विष्णु भगवान की उपासना की। किसकी उपासना करते थे ये? विष्णु भगवान की उपासना करते थे। इस कारण इन्होंने राजिम में, जो कि आपका कौन से जिले में है जी? गरियाबंद जिले में है वर्तमान में। राजिम में इन्होंने राजीव लोचन मंदिर बनाया।
राजीव में इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया था। किस व्यक्ति ने? बिलासतुंग ने। और इसका यदि अर्थ स्पष्ट करे तो राजीव का अर्थ होता है कमल। क्या होता है राजीव का अर्थ? कमल। और लोचन का अर्थ होता है आंख। क्या होता है भाई? आंख। तो कमल के समान आंखों वाले भगवान माना गया है किसको? विष्णु को। इस कारण विष्णु का एक पर्यायवाची नाम आप सुने होंगे, कमल नयनम भी है। क्या है भाई? कमल नयनम। तो याद रखना है राजीव लोचन मंदिर वास्तव में कौन सा भगवान का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का मंदिर है। किस भगवान का मंदिर है? विष्णु भगवान का। राजीव का अर्थ कमल और लोचन का अर्थ होता है आंख। कमल के समान आंखों वाले भगवान है कौन? विष्णु। तो याद रखना है राजीव लोचन मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? बिलासतुंग। इसको किस शैली में बनवाया? तो इसको याद रखना है नागर शैली में बनवाया। किस शैली में बनवाया गया है? नागर शैली में बनवाया गया है। हमारे आपका भारतीय संस्कृति में मंदिर निर्माण की 3 शैली मिलती है, जानते होंगे आप। उत्तर भारत में आपका चलता था आपका बेसर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चला है। और ये बीच की शैली जो आपका मध्य भारत है, इसमें चला है कौन सी शैली? नागर शैली। ठीक है, तो याद रखना है हमें नागर शैली में हमारा निर्मित है कौन सा मंदिर? राजीव लोचन मंदिर। यह किस शताब्दी में बना पूछेगा तो इसका शासनकाल कब से कब है जी? 700 से 740 ईस्वी। तो इसका शताब्दी हमें याद रखना है, इन्होंने आपका 8वीं शताब्दी में बनाया। किस शताब्दी में बना है? 8वीं शताब्दी में निर्माण किया गया है किस मंदिर का? राजीव लोचन मंदिर का, क्योंकि इनका शासनकाल 700 से 740 ईस्वी रहा है। ठीक है, तो आप याद रखना है बिलासतुंग का शासनकाल 700 से 740 ईस्वी। नलवंश का सबसे अच्छा शासक माना गया है इसको। इन्होंने विष्णु जी की उपासना की और विष्णु जी की उपासना में एक मंदिर निर्माण किया जिसका नाम है राजीव लोचन मंदिर। इसका अर्थ है राजीव का अर्थ कमल, लोचन का अर्थ आंख। तो कमल के समान आंखों वाले देवता माना गया किसको? विष्णु भगवान को। इसी कारण यह वास्तव में कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। इस मंदिर का आपका किस शैली में निर्माण किया गया है? नागर शैली में। और यह किस शताब्दी में बना है? तो 8वीं शताब्दी में बना है हमारा कौन सा मंदिर? राजीव लोचन मंदिर, जो कि राजीव में है। और राजीव कहाँ है? गरियाबंद जिले में है। ठीक है, इसके बाद हमारे राजा है पृथ्वी व्याघ्र। ठीक है, फिर हमारे आपका भीमसेन, और फिर अंतिम राजा है हमारे नरेंद्र थप्पड़। तो इनका भी ज्यादा फैक्ट नहीं मिलता है। नरेंद्र थप्पड़ को हम लिख लेना, यह नलवंश का हमारा क्या है? अंतिम शासक है। इस तरह से हमारे नलवंश का अंत हो जाता है। हमारा अंतिम शासक कौन है भाई? नरेंद्र थप्पड़। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आप कंटिन्यू कर दीजिए। चलिए, हम अब नलवंश में आपका कुछ और जो साक्ष्य मिलते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ ताम्रपत्र मिले हैं। जैसे हमारे भवदत्त वर्मन का आपका 2 आपका अभिलेख मिले हैं, ताम्रपत्र कहते हैं। ताम्रपत्र मिले हैं। एक तो आपका पोड़ागढ़ ताम्रपत्र मिला है, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र, और एक मिला है रिद्धिपुर ताम्रपत्र। तो आपको पूछा जा सकता है पोड़ागढ़ ताम्रपत्र या रिद्धिपुर ताम्रपत्र आपका किसका है? तो याद रखना है किसका है? भवदत्त वर्मन का है। इसके बाद और मिला है हमें अर्थपति भट्टारक का, अर्थपति भट्टारक का मिला है। अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा ताम्रपत्र मिला है। क्या ताम्रपत्र मिला है?
केसरी बेड़ा ताम्रपत्र मिला है और एक ताम्रपत्र मिला है पांड्या पाथर। तो दो आपके इनके ताम्रपत्र मिले हैं, एक केसरी बेड़ा ताम्रपत्र और एक पांड्या पाथर ताम्रपत्र। किसके हैं? अर्थपति भट्टारक के। इसके बाद हमारे जो मेन शासक है बिलासतुम का राजिम शिलालेख मिला है। क्या मिला है? राजिम शिलालेख मिला है, जो कि राजीव लोचन मंदिर में मिला है। कौन से मंदिर में मिला है? राजीव लोचन मंदिर, राजीव में आपका इनका एक शिलालेख मिला है। कौन सा शिलालेख? राजिम शिलालेख। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपका 29 स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। किसकी? 29 स्वर्ण मुद्राएं। आपका 29 स्वर्ण मुद्रा मिला है हमारा किसका जी? वराह राज का। वराह राज का मिला है कहां से? तो कोंडा गांव के एडेंगा से। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका नल वंश का, जिससे आपको पूछा जा सकता है। 29 स्वर्ण मुद्राएं किसकी मिली है? तो वराह राज का मिला है कोंडा गांव के एडेंगा से। बिलासपुर का राजीव शिलालेख मिला है राजीव लोचन मंदिर में। अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा ताम्रपत्र और पांड्या पाथर ताम्रपत्र मिला है। भवदत्त वर्मन का आपका पोड़ागढ़ ताम्रपत्र और विद्यपुर ताम्रपत्र मिला है। ठीक है। और देखिए, ठीक है, तो हमारा नल वंश यहीं पे समाप्त हो जाता है। आप इसको बढ़िया से स्टडी कर लीजिए, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। नल वंश ने किस क्षेत्र में शासन किया? नल वंश के संस्थापक कौन है? राजीव लोचन मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? राजीव लोचन मंदिर कब बना? नल वंश के अंतिम राजा कौन है? आपका भवदत्त वर्मन और नरेंद्र सेन और आपका अर्थपति भट्टारक और पृथ्वी सेन की लड़ाइयों के बारे में प्रश्न आता है। ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से स्टडी कर लीजिए। हम इसी तरह आपका छत्तीसगढ़ के समस्त आपका जो इतिहास है उसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।